व्यक्ति को 3 प्रकार के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। जीवन में 3 प्रकार का विकास होता है, वह हमें आगे की ओर ले चलता है, हमारे जीवन को सुखमय बनाता है। सबसे प्रथम है शारीरिक, दूसरा है आत्मिक और तीसरा है सामाजिक। प्रथम विकास है शारीरिक। व्यक्ति को अपने शरीर का विकास करना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। और यह विकास होता है उचित खान पान, सम्यक व्यायाम, सम्यक दिनचर्या। जब हमारी दिनचर्या ठीक रहती है, हमारा खाना पीना ठीक रहता है और खाने पीने के हिसाब से हम उचित व्यायाम करते हैं, तो हमारे शरीर का विकास ठीक होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। क्योंकि शरीर को निरोग रखना भी हमारी जिम्मेवारी होती है, अथवा बिना शरीर के स्वस्थ रहे, ये कह लीजिए, हम ये 2 विकास आगे की जो उन्नतियां हैं वो नहीं कर सकते। क्योंकि जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं होगा, मन प्रसन्न नहीं होगा, वह व्यक्ति जीवन में उन्नति नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे प्रथम विकास हमारा शारीरिक विकास है, और इसके लिए हमें सात्विक भोजन की आवश्यकता रहती है। और हम सात्विक भोजन के साथ साथ उचित व्यायाम, आसन, प्राणायाम, दौड़ या अन्य जो हमारे अनुकूल पड़ता है वह हमें करना चाहिए, जितना शक्ति सामर्थ्य है। दूसरा है आत्मिक विकास। हमें अपनी आत्मा का विकास करना चाहिए। आत्मा का विकास कैसे होता है? आत्मा का विकास होता है सत्य बोलने से, धर्म के कार्य करने से और आत्म अनुसंधान करने से। हमारी आत्मा का विकास होता है। जितना जितना हम सत्य के नज़दीक जाते जाएंगे, उतना उतना हमारी आत्मा का विकास होगा। हमें ऋषि महर्षियों के मंतव्य को जानना होगा और सत्याचरण का ग्रहण, पक्षपात का ग्रहण, पक्षपात रहित न्याय आचरण का व्यवहार करना होगा। हम अपने जीवन में इन सद्गुणों को अपनाते हैं तो हमारी आत्मा जो है प्रबल हो जाती है, मजबूत बनती है। एक सत्यवादी व्यक्ति अनेक व्यक्तियों के सामने भी नहीं घबराता है। यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, अनेक व्यक्तियों के सामने झूठ बोलता है, तो वह अंदर से कांपना शुरू कर देता है। परंतु एक सत्यवादी व्यक्ति 1000 व्यक्तियों में भी अपनी बात को डंके की चोट के साथ कह सकता है। तो सत्यवादी व्यक्ति जो है निडर बनता जाता है। समाज में आप अनेक उदाहरण देख सकते हैं। एक ऋषि दयानंद ने सत्य के सहारे लोगों के अंदर एक खलबली मचा दी थी। लोग उनके सामने जाते समय डरते थे, क्योंकि सत्य के सामने टिकना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था। तो इसलिए आत्मिक विकास के लिए सबसे बड़ा सहारा जो है मेरे विचार से सत्य आचरण का है, कि हमें सत्य का आचरण करना चाहिए। तीसरा विकास है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का मतलब यह है कि हम समाज में अपनी उन्नति करें, अपना विकास करें।
जब हमारे ये दो गुण बढ़ते हैं, शारीरिक गुण व आत्मिक गुण बढ़ता है, तो समाज में भी हमारा विकास होता है, समाज में भी हमारा यश प्रतिष्ठा होती है। धर्माचरण के करने से, अच्छे सामाजिक कार्यों में सहयोग करने से, सेवा और परोपकार करने से हमारी सामाजिक उन्नति होती है, समाज में हमारे यश की प्राप्ति होती है। हम जब भी कोई अच्छा कार्य करते हैं तो समाज उसकी प्रशंसा करता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनती है कि वह व्यक्ति बड़ा धर्मात्मा है, वह व्यक्ति बड़ा सदाचारी है। तो इस प्रकार से जो है अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने से, सामाजिक सेवाओं में भाग लेने से हमारी सामाजिक उन्नति होती है। हमें जीवन के अनेक पहलुओं पर काम करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है हम अपने जीवन को विकास की ओर ले चलते हैं। यही हमारा सच्चा विकास है। हम अपनी उन्नति के साथ साथ अन्यों के विकास का भी विचार करते हैं कि जिस अच्छे गुणों को धारण करके हम सुख प्राप्त करते हैं, जीवन में उन्नति को प्राप्त करते हैं, वैसे गुण अन्य लोगों के अंदर भी जाएं। सत्संग के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से हम दूसरों को उस रास्ते पर चलाने का प्रयास करते हैं। ये गुण भी हमारे जो हैं सामाजिक उन्नति में लाभकारी सिद्ध होते हैं।